यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, हम कर रहे थे स्ट्रेटजीज़ फॉर द इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट। अभी हमने क्या किया था, प्लांट ब्रीडिंग देखा था फॉर व्हाट, हाई यील्ड एंड डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, दोनों का कॉम्बिनेशन देखा था, है ना। हमने जर्म प्लांट्स कलेक्शन देखा, स्टेप्स देखे, प्लांट ब्रीडिंग कैसे होती है। अब डिजीज़ की रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी प्लांट ब्रीडिंग होती है, कौन कौन से वैरायटीज़ होती है, उनको देख लेते हैं। मेनली सिर्फ आप डिसीज पढ़ेंगे, ठीक है, और चैप्टर थोड़ा सा ओवर होने के कगार पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखो, किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, मत करो, लेकिन देखना ज़रूरी है क्योंकि मैंने नीट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डाल रखे हैं। ठीक है, किसी टॉपिक के नीचे सीधा आपको नीट का क्वेश्चन मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है ना, तो वो चीज़ें हैं भाई। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो भाई देखो, सम प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगी एंड रस्ट। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि कुछ ऐसे है ना डिसीज, प्लांट के डिसीज जो कि फंगी और रस्ट से होते हैं, है ना, फंगी से होते हैं। फंगी को हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, फंगी क्या करता है, रस्ट करता है। ठीक है जी, तो मेनली आपको अगर रस्ट वर्ड दिखे ना तो फंगी समझ लेना। ठीक है, तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये 3 डिसीज ऐसी है जो कि फंगी के द्वारा होती है प्लांट में। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछ देगा भाई नीट में क्वेश्चन, बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय फंगी, तो बता देना आप रेड रॉड ऑफ शुगर केन, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड डी ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दैम, तो सबको ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है, अब ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये अच्छी अच्छी डिसीज है ना, ठीक है, जो बहुत फेमस है। ठीक है जी, अब वायरस से कौन सी डिसीज होती है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टर्निप मोज़ेक वायरस, असेक्ट्रो। ठीक, तो ये चीज़ें याद रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया आप देख सकते हो। एनसीईआरटी को 2 बार रीड ज़रूर करना ताकि आपको क्लियर और ज़्यादा समझ आ सके, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं यार। ठीक है, नोट क्या करना है, जनरली कन्वेंशनल ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन, इसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग बोलते हैं, क्लियर है। ठीक है, और म्यूटेशनल ब्रीडिंग ये अलग टर्म है, बताऊँगा आपको, एज अ मैथड यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी की प्रोडक्शन के लिए मेनली ना कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक जो कि हाइब्रिडेशन और सिलेक्शन वाला होता है, दूसरा म्यूटेशनल ब्रीडिंग टेक्निक को या मेथड को हम यूज़ करते हैं, है ना, समझ रहे हो, ये 2 टेक्निक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी वेराइटीज़ को देख लेते हैं, है ना। देखो, ये क्रॉप है, ये उसकी वेराइटी है, और ये कौन सी डिसीज से वो रेसिस्टेंट है उसको बताया गया है। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पहला ही आ जाता है, देखो वीट क्रॉप है, उसकी वैरायटी है हिमगिरी नामक, ये नीट में आया है कि वीट की कौन सी वैरायटी है, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, वीट की, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप याद करना, आप चारों को याद करना पड़ेगा, 5 को याद करना पड़ेगा आपको, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वीट है। ठीक है, वीट की, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, वीट की। ठीक, किससे रेजिस्टेंट है, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, रस्ट मतलब फंगस, क्लियर है, हिल बंट एंड, बस ये दोनों से। ठीक है, वाइट रस्ट वाला नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जी, पहला क्लियर है, ये कुछ डिसीज है, ऐसे ही याद कर लो यार, इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, यानी कि ऐसे रस्ट जो कि लीफ और स्ट्रिप को, है ना, दिक्कत करेंगे या उस पर डैमेज करेंगे, तो उससे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंट करता है हिमगिरी, जो कि वैरायटी है वीट की। बार बार बता रहा हूँ, हिमगिरी किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, तो यही चीज़ नीट में आया है क्वेश्चन, क्लियर है। ओके, सेकेंड थिंग देखते हैं, ब्रासिका क्रॉप जिसका वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, करण राय इसको प्यार से बोलते हैं, इसने डेवलप किया था। ठीक, वाइट रस्ट से ये रेजिस्टेंट है, इस डिसीज से रेजिस्टेंट है, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर क्रॉप, इसकी वैरायटी है पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल केवन, और ये किससे रेजिस्टेंट है, ब्लैक रॉट एंड कर्ल एंड ब्लाइट ब्लैक रॉट। कौन कौन सा, ब्लैक रॉट, कर्ल एंड ब्लाइट ब्लैक रॉट, इनसे कौन सी वैरायटी क्या है, रेजिस्टेंट है, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल केवन, जो कि वैरायटी है कॉलीफ्लावर की, क्लियर है। पूसा स्वर्णिम किसकी वैरायटी थी, ब्रासिका की। ठीक है, वाइट रस्ट से वो क्या था, रेजिस्टेंट था। फोर्थ वन इज काउपी, पूसा कोमल इसकी वैरायटी है, बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। बहुत सिंपल है, बैक्टीरियल ब्लाइट से कौन रेजिस्टेंट है, पूसा कोमल, पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, काउपी की, क्लियर है। ठीक है जी, 5वां पॉइंट देख लेते हैं बढ़िया से, चिल्ली, चिल्ली की वैरायटी क्या है, पूसा सदाबहार, प्यारा सा नाम,
पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है? चिल्ली की, ठीक है। और रेजिस्टेंस किससे है? चिल्ली है तो चिल्ली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल, इन चीज़ों से ये रेजिस्टेंट है। फिर से एक बार बता देता हूँ, सिर्फ वैरायटीज़ के नाम बता देता हूँ, ठीक है। तो हिमगिरी किसकी वैरायटी है? वीट की। पूसा स्वर्णिम करण राय ब्रासिका की वैरायटी है। पूसा सुब्रा पूसा स्नोबॉल K1 कॉलीफ्लावर की वैरायटी है। पूसा कोमल काउपी की वैरायटी जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट से रेजिस्टेंट है। पूसा सदाबहार चिल्ली की है वैरायटी, और चिल्ली मोज़ेक वायरस, टर्निप मोज़ेक वायरस एंड टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल, इनसे ये रेजिस्ट है। क्लियर है जी? चलो जी अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? चलो देखो अब देखते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। मैंने बताया था आपको ये डिस्कस करेंगे करके, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं कि म्यूटेशन ब्रीडिंग होता क्या। तो इट इज़ पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली इन प्लांट्स थ्रू केमिकल्स एंड रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन मेनली। देखो हम क्या करते हैं प्लांट्स में रेडिएशन के थ्रू, यानी गामा रेडिएशन के थ्रू, ये नीट का क्वेश्चन है, कौन सा रेडिएशन यूज़ करते हैं? तो कोबाल्ट है ना, मेटल के थ्रू गामा रेडिएशन निकालते हैं। इसमें वो सब जाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना जान लो कि कौन सा रेडिएशन यूज़ करते हैं? गामा रेडिएशन यूज़ करते हैं। और केमिकल्स यूज़ करते हैं म्यूटेशन को इंड्यूस करने में, किसमें? प्लांट्स में, फॉर डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। नीट में इतना ही पूछेगा कौन सा रेडिएशन यूज़ करते हैं, सो इट विल बी गामा रेडिएशन, ठीक है जी। ओके, एंड सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट have the desirable characters as a source in breeding, and this process is called mutation breeding. Suppose करो यानी कि किसी प्लांट में रेडिएशन के थ्रू कुछ चेंजेस किए उस पर, ठीक है, जिसके कारण उसके जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए, जिसके कारण वो डिजीज से रेजिस्टेंट हो गया, किसी ना किसी डिजीज से वो रेजिस्ट हो गया, ठीक है। क्लियर है? या फिर ये बोल सकते हो कि प्लांट का कोई पार्ट था, कोई टिश्यू था, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर केमिकल से एकदम ज़्यादा सेंसिटिव था, जिसके कारण उसमें डिजीज प्रोड्यूस हो रहा था। हमने रेडिएशन से उस पार्ट को जला दिया, उस पार्ट को निकाल दिया, तो अब ये केमिकल किसको अटैक करेगा? किसको सेंसिटिव करेगा यार? अब इंटरेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो केमिकल आएगा और बाउंस बैक करके चला जाएगा, प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया? डिजीज रेजिस्टेंट हो गया, है ना। इस तरीके से समझ सकते हो। घर में अगर लड़की है तो दूल्हे मतलब लड़के तो देखने आएंगे ना, रिश्ता देखने तो आएंगे। अगर लड़की को ही भगा दिया, शादी करके दूसरे घर भेज दिया, तो अब क्यों लड़के आएंगे देखने के लिए? लड़का देखने थोड़ी ना आएंगे। क्लियर है? समझ आया? तो इस तरीके से आपका घर रेजिस्ट हो गया लड़के देखने वालों से, रिश्तेदारों से। क्लियर है? इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, प्लांट ब्रीडिंग या फिर म्यूटेशन ब्रीडिंग को। नोट क्या करना है जो नीट में है? गामा रे यूज फॉर म्यूटेशन इन प्लांट्स। क्लियर है जी? देखो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो गामा रे वाला हो गया, है ना, यूज फॉर म्यूटेशन इन द प्लांट्स। क्लियर? ये नीट का क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग का एग्जाम्पल क्या है। इन मंग बीन, एक मंग बीन होता है, बीन का एक वेराइटी है जो कि रेजिस्टेंट होता है येलो मोज़ेक वायरस से एंड पाउडरी मिल्ड्यू से। एक चीज़ें हैं, एक इंसेक्ट है, एक येलो मोज़ेक वायरस हो गया और एक पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, वेर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। यानी कि येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट और पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट किसकी वजह से इंड्यूस हुआ? म्यूटेशन की वजह से। किसमें? मंग बीन में। क्लियर है? ये चीज़ें आ जाएंगी आपको। ये नहीं पूछेगा कि म्यूटेशन की वजह से हुआ है, बोलेगा कि म्यूटेशन की वजह से, है ना, रेजिस्टेंस हुआ है मंग बीन में, किससे? येलो मोज़ेक वायरस से और पाउडरी मिल्ड्यू से। या फिर बोल देगा येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू से कौन सा वेराइटी या कौन सा प्लांट रेजिस्टेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा मंग बीन। क्लियर है जी? ठीक है। अब आगे का एक छोटा सा नोट देख लेते हैं कि नोट क्या कहता है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स इज अचीव्ड बाय द सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट बाय फॉलोड बाय द सिलेक्शन। यानी कि जो जीन्स जो हम ट्रांसफ़र करते हैं, है ना, जो जीन्स हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी प्लांट्स में दूसरे प्लांट्स में, है ना, किस चीज़ के लिए? हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ताकि नई वैरायटी जो है वो डेवलप कर सके। वो किसके थ्रू करते हैं? सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू करते हैं। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं इतने देर से कि एक रेजिस्टेंट वैरायटी है, एक हाई प्रोटीन कंटेंट वैरायटी है, दोनों का प्रोजेनी में हाई प्रोटीन कंटेंट भी होगा, रेजिस्टेंट भी होगा। तो ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्लियर है? ठीक है, यही चीज़ तो लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू, मतलब इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस। येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंस कौन है? भिंडी, एबलमॉस्कस एस्क्युलेंटस, है ना, एक वैरायटी है
was transferred from a wild species and resulted in new variety of Abelmoschus esculentus called परभानी क्रांति। देखो जी, भिंडी जो है एक नॉर्मल सा प्लांट है, ठीक है, नॉर्मल सा वेजिटेबल है, ठीक है। तो इसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंस कहाँ से डेवलप किया गया? एक वाइल्ड स्पीसीज था एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस का, उसके साथ इसको मेट करा के, है ना, उससे हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट भिंडी के अंदर, और एक नई वैरायटी बनी एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की, जिसको हम बोलते हैं परभानी क्रांति। क्या बोलते हैं? परभानी क्रांति। अगर क्वेश्चन आया नीट में, बोला कि परभानी क्रांति इज रिलेटेड टू व्हाट या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल, सो यू हैव टू राइट भिंडी, या फिर भिंडी नहीं देगा वो चालाक आदमी, एंटी है भाई, तो एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस लिख के देगा, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, परभानी क्रांति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स, सो इट विल बी एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस, है ना, जिसकी रेजिस्टेंस वैरायटी ट्रांसफ़र की गई थी कहाँ से? वाइल्ड स्पीसीज से। कहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी? वाइल्ड स्पीसीज से, जंगली एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस या जंगली भिंडी से ट्रांसफ़र की गई थी इस वैरायटी को। क्लियर है? चलो जी, अब आगे देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपिंग डिजीज रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट। अभी हम क्या देख रहे थे? डिसीज से देख रहे थे। क्या देख रहे थे? डिसीज से रेजिस्टेंस। लेकिन अब देखेंगे इंसेक्ट और पेस्ट से कैसा बचा जाए, ठीक है। चलो जी, देखो, प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डिसीज डेवलपिंग अ रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट लोगों से कैसे प्लांट को बचाया जाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स है, देख लो। पहला पॉइंट, हेयरी लीव्स। प्लांट खुद में अडेप्ट करता है इन चीज़ों को। हेयरी लीव्स इन कॉटन, कॉटन में हेयरी लीव्स होती हैं, एंड इन वीट आर रेजिस्टेंस टू जेसाइट्स, एक तरह का इंसेक्ट है, एंड सीरियल लीव बीटल रेस्पेक्टिवली। यानी कि देखो, हेयरी लीव्स की वजह से कॉटन जो है ना, वो जेसाइट से रेजिस्टेंट है, और वीट जो है वो सीरियल लीफ बीटल एक होता है ना, उससे रेजिस्टेंट है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इन वीट सॉलिड स्टेम्स लीड टू द नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम्स ऑफ फ्लाई एंड स्मूथ लीव्ड नेक्टर लेस कॉटन वेराइटी डू नॉट अट्रैक्ट द बॉलवर्म। ठीक है, समझाता हूँ मतलब क्या है। यानी वीट में सॉलिड स्टेम्स है ना, वो क्या करते हैं, स्टेम सॉफ्लाई से उसको बचाते हैं, तो स्टेम सॉफ्लाई खा नहीं पाता उसको, ठीक है। और स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस कॉटन जो है वो बॉल वर्म्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। ये कुछ वेराइटीज़ हैं जिसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं इन पे अटैक नहीं कर पाते, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट इन मेज लीड टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। यानी कि एक ऐसी वैरायटी मेज की जिसमें हाई एस्पार्टिक एसिड है, लो नाइट्रोजन है, लो शुगर का कंटेंट है, वो क्या है, मेज स्टेम बोरर से क्या है, रेजिस्टेंट। ठीक है जी, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड लो शुगर कंटेंट इन द मेज लीड टू द रेजिस्टेंस टू द मेज स्टेम बोरर। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, जो कि नीट में आ सकती हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं, कुछ क्रॉप वैरायटीज़ देख लेते हैं, ठीक है, जो कि कुछ क्रॉप्स की वैरायटीज़ हैं जो कि कुछ इंसेक्ट से रेजिस्ट हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्रॉप है ब्रासिका, जिसे हम रेपेसीड मस्टर्ड कहते हैं। उसकी वैरायटी है पूसा गौरव, जो कि एफाइड से रेजिस्ट है। सेकंड जो है फ्लैट बीन है, फ्लैट बीन है जो क्या है, फ्लैट बीन है, उसकी वैरायटी है पूसा सैम 2, पूसा सैम 3। इंसेक्ट और पेस्ट कौन कौन से रेजिस्टेंस, मतलब किसके रेजिस्ट हैं, जेसाइड्स, एफाइड्स एंड फ्रूट बोरर से ये रेजिस्ट हैं। क्लियर? एंड थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओकरा भिंडी, ओकरा भिंडी, पूसा सवानी A4 इसकी वैरायटी है, पूसा सवानी और पूसा A4 इसकी वैरायटी है, और ये किससे रेजिस्ट है ना, शूट एंड फ्रूट बोरर से रेजिस्ट है। क्लियर है जी? देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं किसको, क्वालिटीज़ को, किसकी, मिनरल्स की, विटामिन्स की, है ना, और प्रोटीन्स की। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद द हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स इज़ द मोस्ट हायर फैट्स, हायर प्रोटीन्स, हायर फैट्स, हेल्थियर फैट्स टू इम्प्रूव, या फिर बोल सकते हो टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है,
यानी कि बायो फोर्टिफिकेशन होता क्या है कि किसी भी क्रॉप को ब्रीड करना हायर प्रोटीन, हायर फैट्स, हेल्थियर फैट्स, हायर विटामिन, हायर मिनरल कंटेंट प्लांट्स के साथ, तो उनकी जो क्वालिटी है उनमें जो कंटेंट है प्रोटीन का, मिनरल्स का, विटामिन्स का, फैट्स का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी को हम बायो फोर्टिफिकेशन करते हैं। करते क्यों हैं इसको? टू इंक्रीज़ द पब्लिक हेल्थ या टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इसके लिए हम करते हैं ताकि समाज का हेल्थ मेंटेन हो सके, बढ़ सके, ठीक है। जैसे कि मेज़ में हमने क्या किया, ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड को डेवलप किया, ठीक है, उसकी वैराइटीज़ को इम्प्रूव की, एमिनो एसिड डेवलप हो गया ज़्यादा, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने से हमारा हेल्थ मेंटेन रहता है, यही बायो फोर्टिफिकेशन का एम है, ठीक। अब देखो एम क्या है, टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, विटामिन कंटेंट एंड क्वालिटी एंड माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट आल्सो इन द प्लांट। माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जब बताएंगे आपको, कौन से चैप्टर में? 12th चैप्टर में, ठीक है, 11th क्लास के। क्लियर, जब पढ़ेंगे तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना समझ लो। प्रोटीन का कंटेंट, ऑयल का कंटेंट, विटामिन का कंटेंट और क्वालिटी, जो प्लांट की ओवरऑल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना बायो फोर्टिफिकेशन के अंडर में आता है। अब नोट क्या है? पहला नोट है जो कि इम्पोर्टेंट नीड के लिए, इन 2000 में क्या किया गया था? मेज़ हाइब्रिड डेवलप किया गया था विच हैड ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड। अब उसमें कौन कौन से एमिनो एसिड थे ये पूछा जाता है नीट में, ठीक है। तो कौन कौन से एमिनो एसिड थे? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन, ठीक है। 2000 में एक ऐसा मेज़ हाइब्रिड डेवलप किया गया था जिसमें ट्वाइस अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड थी नॉर्मल मेज़ के दौरान, नॉर्मल मेज़ के कंपैरिजन में, है ना। कौन कौन सी एमिनो एसिड थी? लाइसिन एंड ट्रिप्टोफन, लाइसिन और ट्रिप्टोफन था। क्लियर है जी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है? वीट वैरायटी। वीट वैरायटी क्या है? एटेलस 66 एक वैरायटी थी वीट की जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था, ठीक है। वीट की वैरायटी कौन सी थी? एटेलस 66 जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट था। नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आया है। क्लियर है जी, चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं, गोल्डन राइस क्या है। Golden rice is a new type of rice variety developed by the genetic engineering and contains the beta carotene that is vitamin A। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोल्डन राइस तो बताया गया कि किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी होती है जो कि विटामिन ए की कमी की वजह से होती है, ठीक है। तो गोल्डन राइस को कंज्यूम किया जाना उन पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि उनकी विटामिन ए की कमी जो है पूरी हो सके और उनका नाइट ब्लाइंडनेस जल्दी से ठीक हो सके। आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ए, ठीक है। तो गोल्डन राइस एक राइस वैरायटी है जो कि डेवलप की गई थी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, जिसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है जिसका जो प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो क्लियरली गोल्डन राइस इज़ अ हाई कंटेंट ऑफ विटामिन ए। क्लियर हो गया, ठीक है। सो विटामिन ए की डिफिशियंसी causes night blindness is treated by vitamin A source like golden rice। नीट में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया है। बस इतनी चीज़ें होती हैं याद करने वाली, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी कंटेन्स 5 times मोर आयरन। यानी कि एक आयरन फोर्टिफाइड राइस होता है जिसमें 5 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। क्लियर है जी। अब एक छोटा सा फुल फॉर्म देख लेते हैं और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, है ना, वेजिटेबल्स के रिलेटेड, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के रिलेटेड। IARI क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। रिलीज सम वेजिटेबल क्रॉप्स जिसमें हाई रिच विटामिन, मतलब विटामिन बहुत ज़्यादा थे और मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स को निकाला गया था या डेवलप किया गया था न्यू दिल्ली में, कहाँ पे? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो विटामिन ए इनरिच्ड वेजिटेबल्स कौन कौन से थे? कैरट, स्पिनच, पम्पकिन। ये क्वेश्चन नीट का है ना। कौन कौन से वेजिटेबल्स विटामिन ए इनरिच्ड थे? कैरट, स्पिनच एंड पम्पकिन। क्लियर, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, विटामिन सी इनरिच्ड क्या था? बिटर गॉर्ड, बाथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। कौन कौन सा था? बिटर गॉर्ड, बाथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो। क्लियर। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच्ड कौन कौन सा था? स्पिनच और बाथुआ। स्पिनच और बाथुआ में आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, कोई निमोनिक नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा भाई। प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स में कौन कौन सा था? ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच, गार्डन पीस, ठीक है। ये 4 ऐसे मतलब कि वेजिटेबल्स थे जिसमें प्रोटीन का बहुत ज़्यादा क्या था? कंटेंट था। प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स इसको बोला जाता है, ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। नोट क्या है लास्ट? ट्राइटिकल, ठीक है। ट्राइटिकल क्या है? ये नीट का क्वेश्चन है।
ट्राइटिकल इज द फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज़ बीन ऑब्टेन बाय क्रॉसिंग वीट एंड राई। ठीक है, वीट और राई को मेट करने के बाद एक वैरायटी बनती है जिसे हम ट्राइटिकल कहते हैं। क्लियर है जी? ठीक है, तो वीट और राई को मेट करने के बाद क्या बनता है? ट्राइटिकल बनता है। बस इतना ही याद रखो, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हाई लेवल्स ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। क्लियर, अभी बताया। हिमगिरी किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स seeds having diverse alleles of the genes of crop is called germplasm collection। क्लियर है? germplasm collection बोलते हैं ना, बहुत बार बता चुका हूँ आपको तो ये चीज़। तो यहाँ तक वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिंगल सेल प्रोटीन आगे बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा। फिर टिश्यू कल्चर बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं कल, है ना, नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कमेंट वगैरह कर देना अगर जो डाउट होगा तो। मिलते हैं अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।